हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो द मनी कंट्रोल द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है जहां पर वो ये दावा कर रहे हैं कि इंडिया द्वारा एफर्ट किए जा रहे हैं फ्रेंच कंपनी साफरान से एक डील नेगोशिएट करने के लिए, जिसके अंतर्गत हम साफरान के साथ मिलकर तेरस मार्क टू के जेट इंजन्स को बना सकते हैं। तो एक्चुअल में ये जो जेट इंजन्स तेरस मार्क टू में और AMCA मार्क 1 में इस्तेमाल होने वाले हैं, ये अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक F414 होंगे, जिनको लेकर अमेरिका के साथ हमें डील साइन करनी है। यहाँ पर 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रॉमिस किया गया है, लेकिन ये खाली मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। नो हाउ और नो वाई जो है वो हमें नहीं पता लगेगा। तो अभी तक ये डील साइन नहीं हो पाई है। क्या रीज़न है उसको क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है। हो सकता है नेगोशिएशन में यहाँ पर इशू चल रहे हों। तो अगर मनी कंट्रोल की ये रिपोर्ट सही है और हम साफरान से यहाँ पर नेगोशिएट कर रहे हैं, तो हमारे हिसाब से ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि अमेरिका की जिस हिसाब से अनप्रडिक्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, बेहतर यही है कि उनसे किसी भी इम्पोर्टेंट डील से बचा जाए। और ये जेट इंजन्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये हमारी फ्यूचर में बैकबोन फॉर्म करेंगे। इनसे हमारे जो फ्यूचरिस्टिक फाइटर प्लेटफॉर्म है, जैसे कि तेरस मार्क 2 और AMCA पावर्ड होंगे, तो हम किसी ऐसे पार्टनर पर रिलाय नहीं कर सकते जिसकी फॉरेन पॉलिसी अनप्रडिक्टेबल हो और वो हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट करे। स्पेशली जब से ये ट्रेड वॉर चालू हुई है, उसको देखते हुए हमें ये चीज़ खास कर दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो साफरान के साथ ऐसी डील करने के और भी ज़्यादा फ़ायदे हैं, जिस पर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो मोस्ट लाइकली यहाँ पर बात हो रही है स्नेकमा के M88 इंजन की ही एक वेरिएंट की, जो कि रफाल में इस्तेमाल किया जाता है। ये इंजन बहुत ही बेहतरीन इंजन है। यहाँ पर वज़न कम है और थ्रस्ट इंक्रीज करने का पोटेंशियल काफ़ी अच्छा एग्जिस्ट करता है। एक M88-4 इंजन जो है, ये 95 से 105 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है। तो इसको हम साथ में मिलकर बना सकते हैं। साथ में इन इंजन्स को हम इंडिया में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर फर्दर हम रफाल की डील करते हैं, तो ये रफाल के लोकल प्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा। तो अगर रफाल को हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उनके इंजन्स को भी हम इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, जो कि फर्दर OEM पर हमारी जो डिपेंडेबिलिटी है उसको कम करेगा। और क्योंकि एक इंजन कॉमनैलिटी हो जाएगी, क्योंकि फ्यूचर में हम रफाल को, Su-30 MKI को, तेरस मार्क 2 और AMCA को इस्तेमाल करेंगे तेरस मार्क 1 के साथ। बाकी MiG-29 और मिराज वगैरह हमको रिटायर करने हैं। तो अगर 3 प्लेटफॉर्म में एक ही इंजन लगा होगा, तो यहाँ पर स्पेयर्स वगैरह का इशू भी नहीं होगा। तो कॉमनैलिटी जो है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। ये हमें साफरान के इंजन के साथ मिल रही है, जो कि हमें अमेरिकन F414 के साथ नहीं मिलेगी। और अमेरिका के साथ कोई ऐसी डील नहीं हो रही है जिसमें वो हमें इंजन का नो हाउ और नो वाई दे रहे हों। तो उस डील के साथ आगे बढ़ने का यहाँ पर कोई सेंस हमें दिखता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग TOT ही मिल रहा है, तो ऐसी कंट्री से लिया जाए जिसकी फॉरेन पॉलिसी थोड़ी स्टेबल हो, और इस केस में ये फ्रांस की होगी। बाकी ये बात भी हम आपको बता दें कि हमारी जो पार्टनरशिप है साफरान के साथ, ये बहुत पहले से चली आ रही है। हमारे जो ALH और LCH प्लेटफॉर्म्स हैं, इवन जो LUH प्लेटफॉर्म है, उसमें जो इंजन लगा हुआ है, जो कि शक्ति इंजन है, वो इंडिया और फ्रांस के कोलैबोरेशन से बना है। ये एक टर्बो मेका का इंजन है। सिमिलरली जो IMRH हम डेवलप कर रहे हैं, जिसके लिए हम अरावली इंजन डेवलप कर रहे हैं, ये अगेन साफरान के साथ ही करने हैं। तो अगर कोलैबोरेशन का स्ट्रॉन्ग बेस पहले से ही एग्जिस्ट करता है, तो कहीं और जाने का कोई सेंस नहीं बनता। वो भी तब जब साफरान के पास एक बेहतर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। M88 दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट इंजन्स में से एक है। अपनी कैटेगरी में इसका जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है, ये अनमैच्ड है। F414 को चॉइस बनाने के पीछे एक ही कारण है कि वहाँ पर प्राइसिंग थोड़ी सी कम है। अगेन अगर हम एक मेगा डील करते हैं, जिसके अंतर्गत रफाल भी फर्दर हम प्रोक्योर करते हैं, तो प्राइस को कम रखना भी नेगोशिएट किया जा सकता है। बाकी ये बात भी हम क्लियरली बता दें कि मनी कंट्रोल की रिपोर्ट में ये चीज़ मेंशन नहीं करी गई है कि जो अमेरिका के साथ हम F414 की डील साइन करने वाले थे, अब उसका प्लान ड्रॉप कर दिया गया है। बस यही मेंशन किया गया है कि हमारे द्वारा कोशिश करी जा रही है इन इंजन्स को लेकर पार्टनरशिप करने की। तो यहाँ ये भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि जो 110 किलो न्यूटन क्लास का फ्यूचरिस्टिक इंजन हम बनाने वाले हैं, उसी को लेकर हम फ्रांस से नेगोशिएट कर रहे हों। बट अगेन उस केस में भी समझदारी यही है कि ये जो तेरस मार्क 2 में हम इंजन यूज़ करने वाले हैं और AMCA मार्क 1 में हम इंजन यूज़ करने वाले हैं, वो स्नेकमा के M88 हों तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगेन इंजन कॉमनैलिटी यहाँ पर आ जाएगी, जो कि बेनिफिशियल होता है। तो अगर ये चीज़ मटेरियलाइज होती है, तो ये एक ज़्यादा बेहतर डील होगी। तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो एडिशनल इंजन हम लेने वाले हैं,
इसकी डील पर हम दोबारा से विचार करें। हमारे हिसाब से फ्रांस एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, खासकर तब जब हम एडिशनल रफाल को प्रिक्योर करने पर विचार कर रहे हैं। नेवी के लिए एडिशनल रफाल के ऑर्डर दे भी दिए गए हैं, तो एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन लाइन शिफ्ट को लेकर भी हम नेगोशिएट कर सकते हैं। एमआरओ फैसिलिटी और फ्यूसलाज वगैरह तो पहले ही नेवी की डील के हिसाब से इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे। इंडियन वेपन्स का इंटीग्रेशन भी यहाँ पर रफाल में होगा, तो उस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ ही रहे हैं। अगर इंजन भी इंडिया में मैन्युफैक्चर होने लगे तो उसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए और इन्हीं इंजन के वेरिएंट्स को हमें अपने डोमेस्टिक प्रोग्राम में इस्तेमाल करना चाहिए। जब तक एक ज़्यादा बेहतर इंजन हम डेवलप नहीं कर लेते, जो अगेन साफरान के साथ या फिर फ्रांस के साथ ही हमें करना चाहिए। ये करंट सिनेरियो को देखते हुए हमारी समझ कहती है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का अभी तक जैसा एटीट्यूड रहा है जियोपॉलिटिक्स में, वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल रहा है। तो अभी इन्होंने ऑफिस ज्वाइन ही किया है, 5 साल ये रहने वाले हैं। ये चीज़ हमें समझ के आगे बढ़ना चाहिए। जो ईगो इशू है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, ये कब कौन सा डिसीज़न ले लें, कब हमारे अगेंस्ट में काम कर जाएं, इसका भरोसा नहीं है। तो दूसरी मिलिट्री डील में अमेरिका को इंगेज किया जा सकता है, पर ऐसी क्रूशल डील जो है ये अमेरिका से करना अवॉइड ही करना चाहिए। टर्की के केस में हमें इसका एक्सपीरियंस अभी मिला है। टर्की हॉस्टाइल है इंडिया को लेकर, ये हमें पता था। उसके बाद भी कई डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये टर्की को दिए गए, और बाद में अभी कल ही की रिपोर्ट है कि इनकी कंपनीज जो हैं बिना पैसा पे किए भाग गई हैं और उसका नुकसान हमें झेलना पड़ रहा है। सेम चीज़ अमेरिका के साथ भी होगी अगर हम यहाँ पर समझदारी नहीं दिखाते हैं। तो फ्रांस कहीं से भी टेक्नोलॉजी वाइज अमेरिका से पीछे नहीं है और वो टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए ज़्यादा विलिंग है। इवन हमारा जो सक्सेसफुल स्पेस प्रोग्राम है उसमें भी फ्रांस का बड़ा हाथ है। बाकी बात रही सोर्स कोड शेयरिंग की, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ चल रही है फ्रांस के अगेंस्ट में, तो ये बात हम आपको बता दें, हमने पहले भी बताई है कि कोई भी अपने प्लेटफॉर्म का सोर्स कोड आपसे ऐसे ही शेयर नहीं करता है। इसमें सालों का R&D वर्क होता है, जिसमें आपकी लोकल कंपनीज़ की भी सांठ-गांठ होती है। अगर आपको कोई सोर्स कोड ऐसे ही प्रोवाइड करने लग जाएगा, अब अपने डोमेस्टिक वेपन्स को और दूसरे इक्विपमेंट्स को इंटीग्रेट करने लग जाएंगे, तो आप उन्हीं के एक्सपोर्ट मार्केट को अफेक्ट करेंगे। तो कोई भी समझदार कंट्री आपको ये एक्सेस प्रोवाइड नहीं कराएगी। फिर भी फ्रांस यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए तैयार है, जिसके अंतर्गत इंडियन वेपन्स इन प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट हो सके, जो कि हमारे लिए मोर देन एनफ होना चाहिए। तो जो फिलहाल हमें दिखाई दे रहा है वो ये है कि रफाल के ऑर्डर्स तो बढ़ नहीं हैं, साथ में जो मनी कंट्रोल की रिपोर्ट है, अगर ये सच साबित होती है तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ होगी। इसके बाद रफाल का जो लोकल प्रोडक्शन है ये मैंडेटरी हो जाता है, जिसको लेकर हम एक इकोसिस्टम को डेवलप करने में सक्षम होंगे, जिसकी वजह से इन प्लेटफॉर्म को सस्टेन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, इस केस में डसॉ, उस पर डिपेंडेबिलिटी कम हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर प्लेटफॉर्म इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ इंश्योर करना ज़रूरी है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।